गुरुकुल में मेरी बेटी की मार कर हत्या कर दी गई। उसके साथ मुझे पक्का पता है कि उसके साथ एक दुष्कर्म किया गया है, सभी ने मिलकर किया है उसके साथ, क्योंकि जिस तरीके से उसकी हत्या करी गई, जिस हाल में मैंने उसे देखा, कोई भी माँ हो वो यही कहेगी कि मेरी बेटी के साथ उन्होंने रेप किया है, सभी ने मिलकर किया है। मार दिया इस लाचार माँ की बेटी को, हवस का शिकार बनाया उस 10वीं कक्षा की मासूम लड़की को, और फिर बुरी तरह से टॉर्चर किया गया उस बेटी के परिवार को, जिनसे आज इंसाफ कोसों दूर है। जी हां, नारनौल के दोंगड़ा अहीर की मासूम लड़की सपना की नोएडा के एक गुरुकुल में हुई रहस्यमय मौत अभी भी एक पहेली बनी हुई है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। नोएडा पुलिस सवालों के घेरे में है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक ना तो गुरुकुल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई की है और ना ही किसी प्रकार की जांच हुई, जिसको लेकर परिजनों ने जिला सचिवालय पर प्रदर्शन कर सीटीएम को डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा। हमें धोखे से बुलाना नहीं, हमें अब पुलिस के लिए कहना था, भाई तुम्हारी बेटी ने ये कर लिया है और आप पुलिस बुला लीजिए। हमने पुलिस को कंप्लेंट कर दी है, ना उन्हें ने कोई पुलिस की कंप्लेंट की, ना हमें करनी दी। हमें धोखे से बुलाया, बुलाने के बाद हमारे फ़ोन छीन लिए, हमारे बच्चों को धार पे रख के कि अगर तुम यहाँ पर साइन नहीं करोगे तो हम तुम्हें नोएडा क्रॉस नहीं करने देंगे, यहीं पे दाह संस्कार करके जाओ। मेरी बच्ची को अपने गांव की मिट्टी तक नसीब नहीं होने दी उन्होंने। वो गुरुकुल नहीं है, वो एक चकला चल चुका है। ना हमारी नोएडा पुलिस कोई सहायता कर रही है। नोएडा पुलिस के पास फ़ोन करते हैं तो नोएडा पुलिस उल्टा हम ही पे दबाव बनाती है, हम ही पे डांट मारती है कि हमें काम मत सिखाओ। अब आप बताइए हम कहाँ जाएं? नोएडा पुलिस के पास गए, हमें 10 बजे से 4 बजे तक बैठाकर हमें परेशान किया गया। ना हमारे कोई बयान लिए गए, ना कोई और। यहाँ जब एसपी मैडम के पास नारनौल हम पेश हुए हैं 17 तारीख को, तब हमारा केस दर्ज हुआ है और हमने 14 तारीख को एप्लीकेशन लगाई थी नोएडा थाना 49 में, तब तक भी हमारा कोई केस दर्ज नहीं था। आज हमारा केस 302 का मुकदमा दर्ज हो चुका है मर्डर का, तब भी आरोपी खुले घूम रहे हैं। मेरी ये मांग है कि मेरी बच्ची को न्याय दिलाया जाए और उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। परिजनों का आरोप है कि नोएडा के सेक्टर 49 के गांव सोरखा में बने गुरुकुल में उनकी बेटी से दुष्कर्म कर उसे फंदे से लटका दिया गया था। इतना ही नहीं, गुरुकुल ने न तो पुलिस को सूचना दी और न ही परिजनों को देने दी। यहाँ तक कि लड़की का बिना पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार भी करा दिया गया, वो भी ये कहकर कि लड़की परिवार के खिलाफ एक सुसाइड नोट लिख कर गई है जिसे वो बुरी तरह फंस जाएंगे। हालांकि कई उच्च अधिकारियों की चौखट पर जाने के बाद मामले में मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। देखिए, हमारे क्षेत्र की दोंगड़ा हेर की जो बेटी सपना के साथ जो घटना हुई वो पहले तो बहुत निंदनीय और शर्मनाक घटना है, और मैं यही मांग करता हूं कि आज जो ये सांकेतिक धरना यहाँ पे दिया जा रहा है 1 दिन का, इससे हरियाणा सरकार से भी हम ये मांग करते हैं और जिला प्रशासन महेंद्रगढ़ से भी ये मांग करते हैं कि एक तो इस मामले को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि जैसा पहले बताया जा चुका कि इनके माता पिता की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। दूसरा ये है कि जब किसी बड़े सेलिब्रिटीज़ की अगर कोई इस तरह की हत्या हो जाती है तो उसके अंदर पुलिस और सारा प्रशासन एकजुट होकर के लग जाता है कि कैसे क्या हुआ। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और सरकार बिना देर करे इसमें संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करना शुरू करें। अन्यथा आज तो एक 20, 25, 30 लोग इकट्ठा हुए हैं, कल को पूरे क्षेत्र के समाज सेवी संगठन, पंचायतें और भी तमाम तरह के सामाजिक और राजनीतिक लोगों से भी अपील की जाएगी कि वो इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आगे आएँ। आगे अगर कुछ भी जान और माल का नुकसान होता है तो मैं तो कहूँगा कि उसके लिए हरियाणा सरकार, यूपी सरकार और भारत सरकार जिम्मेदार है। लड़की के परिजन चाहते हैं कि उनका ये केस हरियाणा में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते वो बार बार यूपी नहीं जा सकते हैं। साथ ही सरकार से अपील की है कि मामले में सीबीआई जांच हो, जिससे उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके और गुरुकुल में चल रहे अंदरूनी खेल का भी पर्दाफाश हो सके, ताकि किसी और की बेटी इस तरह बलि का बकरा बनने से बच जाए। नारनौल से भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी।